साल 1949 में चल रही एक यूएन की बैठक में वोटिंग की जा रही थी। वोटिंग थी स्टेट ऑफ इज़राइल के अस्तित्व के लिए। भारत ने इज़राइल को देश घोषित करने के खिलाफ वोट किया। हालांकि इज़राइल को देश का दर्जा मिला, लेकिन भारत ने 1950 तक इज़राइल के अस्तित्व को नहीं माना। आज 2017 में भारत इज़राइल का सबसे बड़ा रक्षा हथियारों का खरीदार है। मित्रता इस हद तक है कि 26/11 में मुंबई दम धमाकों के वक्त इज़राइल ने ताज में छुपे आतंकवादियों को मारने के लिए भारत की मदद के लिए एक फोर्स भेजने का प्रस्ताव भी दे दिया था। तो आखिर ये मधुरता आई कैसे? कैसे एक वक्त जहां भारत इज़राइल के होने पर भी सवाल उठाता था और आज सबसे घनिष्ठ मित्र है। आइए इसके साथ यह भी जानते हैं कि आज भारत और इज़राइल के रिश्तों में और क्या क्या खास है। भारत ने इज़राइल को 1950 में एक देश के रूप में स्वीकार किया, पर दूतावास खोलने की इजाज़त नहीं दी। कारण यह था कि भारत अब भी इज़राइल से खुले संबंध नहीं रखना चाहता था। इज़राइल का निर्माण एक ऐसी सोच पे हुआ था जिसका परिणाम भारत ने 1947 में देखा था। इज़राइल एक धर्म का एक देश था। 1947 में पाकिस्तान के अलग होने के पीछे भी यही सोच थी। पाकिस्तान एक मुस्लिम बहुल देश बनना चाहता था, इज़राइल एक यहूदी बहुल देश बनना चाहता था। राजनीति के जानकारी रखने वाले इसका कारण यह भी बताते हैं कि कांग्रेस सरकार मुस्लिम समुदाय और अरब देशों को नाराज नहीं करना चाहती थी, क्योंकि मुस्लिम और अरब लोग इज़राइल द्वारा मुस्लिमों को खदेड़ कर नए देश बनाने के खिलाफ थे। यहूदियों यानी जूस का देश इज़राइल 1950 के बाद धीरे धीरे अपनी पहचान विश्व में दर्ज कराने लगा। अपनी तकनीक और रक्षा का लोहा मनवाने के लिए कई ऐसे काम किए कि खुद उनके पड़ोसी मुल्क भी कांपने लगे। ऑपरेशन ऑर्चिड और ऑपरेशन ओपेरा में इराक और सीरिया के परमाणु रिएक्टर तबाह करके इज़राइल ने साबित कर दिया कि अपने देश पे वो कोई भी आंच नहीं आने देंगे। भारत यह सब मूक बन के देखता रहा। चुप्पी टूटी तो 1992 में पीवी नरसिम्हा राव के प्रधानमंत्री कार्यकाल में रिश्ते सुधरने लगे, व्यापार बढ़ने लगा। पर असल उड़ान भरी बीजेपी के अटल बिहारी काल में मेटल्स, जेम्स और फर्टिलाइजर्स के एक्सचेंज भी बढ़े। 1997 में पाकिस्तान द्वारा यूएसए से खरीदी गई मिसाइल को भेजने के लिए भारत ने इजराइल से हाथ मिलाया। सरफेस टू एयर मिसाइल खरीदी गई, साथ ही खरीदी गए ड्रोन्स। जब भारत ने परमाणु परीक्षण किया तो विश्व भर में निंदा हुई। कुछ ही देश भारत के समर्थन में खड़े थे, उनमें से एक था इजराइल। 1999 में एक ही साल बाद जब कारगिल में युद्ध हुआ, इजराइल ने भारत का खुला समर्थन दिया। कुछ खबरों को माने तो इजराइल ने ही भारत को वो तकनीक दी जिसकी वजह से भारत ने युद्ध में पाकिस्तान की सेना की स्थिति का पता लगा, उन्हें खदेड़ दिया। आज भारत इजराइल के लिए सबसे बड़ा रक्षा सामान का खरीदार है। रूस के बाद भारत भी रक्षा का सबसे ज़्यादा सामान इजराइल से ही लेता है। एग्रीकल्चर और एनर्जी रिसोर्सेज भी बड़े विषय हैं जिनमें दोनों देश काम कर रहे हैं। एक रेडिफ पोस्ट के हवाले से यह पता लगता है कि भारत की इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ और इजराइल की मोसाद साथ मिलके भारत से पूरे साउथ एशिया पे नज़र रखते हैं। इंटेलिजेंस शेयरिंग और मिलिट्री ट्रेनिंग साथ की जाती है। ऐसा इसलिए भी होता है कि इजराइल और भारत दोनों के लिए ही पाकिस्तान में हो रहे आतंकवादी गतिविधियां चिंता का विषय है। एक छोटा सा देश होने के बावजूद इजराइल आज विश्व की 10 मजबूत मिलिट्री ताकतों में शामिल है। नवंबर 2016 में इजराइल के राष्ट्रपति की भारत यात्रा के बाद जब वो इजराइल लौटे तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात कही कि उन्होंने भारत से आश्वासन लिया है कि विश्व में अगर कभी इजराइल के अस्तित्व पे सवाल उठे तो भारत उनके साथ खड़ा होकर विरोधियों को मुंह तोड़ जवाब देगा। रिश्ते सुधर रहे हैं, चीज़ें बदल रही है। नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद रिश्ते भी सुधरे हैं और खुले रूप से भारत ने इजराइल का समर्थन भी किया है। आज यूएन में होने वाली किसी भी वोटिंग में भारत इजराइल के खिलाफ वोट नहीं करता है। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अगर आपको कोई सजेशन देना है, मेरी वीडियो में कोई सुधार चाहिए तो प्लीज़ नीचे लिख दीजिए, मुझे बहुत खुशी होगी। धन्यवाद।